हाय डियर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल कॉम्पिटिटिव फोरम में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जून महीने के अस्मरणीय तथ्य को। जून महीने में करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उन सारे मेमोरेबल पॉइंट्स को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूँ, जो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यानी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो लेक्चर का पहले स्मरणीय तथ्य से। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय तथ्यों से, यानी कि नेशनल पॉइंट से, जिसमें पहला जो है वह है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर 9 अप्रैल 2023 को जारी स्टेट्स टाइगर 2022 रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है। तो अभी जो वर्तमान में बाघों की संख्या है किस रिपोर्ट्स के अनुसार, तो स्टेट्स टाइगर 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3167 है, यानी 3167। इसके साथ ही हम कुछ तथ्यों को जानेंगे। भारत में बाघों की संख्या 2006 में 1411 थी, 10 में 1706, 14 में 2226, 2018 में 2967 थी और 2022 में यह संख्या 3167 हो गई है। यानी 4 वर्षों के अंतराल में हम देख सकते हैं कि बाघों की संख्या में 200 की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में CSIR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NGRI के वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2023 में किस जनपद में लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स REE की मौजूदगी का पता लगाया है। तो वो है कौन सा जगह, तो अनंतपुर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट खनिजों में लिथियम, सेरियम, प्रोजूटियम, नियोडियम, एट्रियम, हैफनियम, टेंटलम, नाइओबियम, जिरकोनियम और स्कैंडियम शामिल हैं। ठीक है, लिथियम कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रमुख घटक है, जैसे सेल फोन, चिकित्सा प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, एरोस्पेस, मोटर वाहन और रक्षा सहित विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोग किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें लिथियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। निर्वाचन आयोग ने अप्रैल 2023 में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आम आदमी पार्टी, यानी आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP, तृणमूल कांग्रेस यानी TMC और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी निगम को 10 अप्रैल 2023 को मिनी रत्न श्रेणी 1 का स्तर प्रदान किया गया है। तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को क्या प्रदान किया गया है, तो मिनी रत्न श्रेणी का स्तर प्रदान किया गया है। ठीक है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SECI भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक कंपनी है, जिसे राष्ट्रीय सौर मिशन NSM के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए 2011 में स्थापित की गई थी। यह एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो सौर ऊर्जा क्षेत्र को समर्पित है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है कि एकमात्र जो सार्वजनिक क्षेत्र, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र जो सौर ऊर्जा क्षेत्र को समर्पित है वो है NSM। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सेवा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCERTC ने क्या नाम दिया है। तो इसको नाम दिया गया है रैपिड एक्स। भारत का पहला रेलवे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS का फुल फॉर्म है। ठीक है, क्या, तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रमुख शहरी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। रैपिड एक्स इसी कॉरिडोर पर चलेगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग ने चिराग पासवान की अध्यक्षता वाली किस पार्टी को नागालैंड में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता अप्रैल 2023 में दी। तो वो है लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की ये पार्टी थी। ठीक है, और फिलहाल में इसके जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो है चिराग पासवान, यानी रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान। जमुई के सांसद चिराग पासवान के नेतृत्व वाली पार्टी ने नागालैंड विधानसभा में 2 सीटें जीती, 8 निर्वाचन क्षेत्रों में उप विजेता रही। साथ ही पार्टी ने 8.6 से अधिक वोट हासिल किए थे, इसलिए इसको नागालैंड में राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLV-LX के तहत 2 अप्रैल 2023 को सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया। तो वह है चित्रदुर्ग कर्नाटक में। यह टेस्ट कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR में किया गया। इसरो के मुताबिक यह एक शुरुआती टेस्ट था। रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV सैटेलाइट भेजने के बाद वापस धरती पर लौट आएगा। क्या
रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV सैटेलाइट जो है भेजने के बाद वापस धरती पर लौट आएगा। इसके जरिए दोबारा किसी और सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकता है। तो ये जो सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड है वो क्या है, रीयूजेबल है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि पहली बार देश में किस नगर में कोई मेट्रो नदी के पानी के नीचे बनी सुरंग से होकर 12 अप्रैल 2023 को निकली। कोई भी मेट्रो नदी के पानी के नीचे बनी सुरंग से होकर निकली है, तो वो है कहाँ, कोलकाता में। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं इसके बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सुरंग हुगली नदी तल से 13 मीटर और जमीनी स्तर से 33 मीटर नीचे है। ठीक है, सुरंग को पार करने में करीब 45 सेकंड का समय लगता है। ये सुरंग पूर्वी हिस्से में साल्ट लेक सेक्टर भी को कवर करते हुए पश्चिम में हावड़ा मैदान तक नदी के किनारे तक जाती है। ठीक है, आगे है कि नई दिल्ली में किन प्रदेशों के बीच वर्षों से लंबित सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर 20 अप्रैल 2023 को किए गए। तो वो है कौन सा, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, समझौते के तहत क्या हुआ है, तो दोनों राज्य सरकारें में इस बात पर सहमति बन गई कि 700 किलोमीटर से अधिक की दोनों राज्यों के बीच की जो सीमा और सीमा से सटे 123 गांवों के संबंध में यह समझौता पूर्ण और अंतिम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि असम का कौन सा डांस 13 अप्रैल 2023 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। तो है असम का कौन सा डांस, तो बिहू डांस जो है किसमें रिकॉर्ड हुआ है, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है इसे। ठीक है, लंदन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मुख्यालय के एक निर्णायक की उपस्थिति में 11,304 लोक नर्तकों और 2548 ढोल वादकों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए गुवाहाटी के सरू सजय स्टेडियम में अपनी प्रस्तुति दी और बिहू नृत्य और ढोल के लिए अब वैश्विक उपलब्धि प्राप्त की। ठीक है, तो हम देख लिए कि बिहू को क्यों गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। आगे हम देख सकते हैं कि अगला है हमारा क्वेश्चन कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 22 अप्रैल 2023 को PSLV C55 रॉकेट से किस देश के 2 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए। तो किस रॉकेट से किया गया है, तो PSLV C55 सिंगापुर के 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ठीक है, सिंगापुर के 2 सैटेलाइट कौन कौन है, तो TeleOS2 और ल्यूमलाइट 4 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन किस एक महारत्न कॉरपोरेशन को ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया, तो वह है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 24 अप्रैल 2023 को अमेरिका के मियामी में आयोजित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 समारोह के दौरान यह सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 25 अप्रैल 2023 को भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया, तो कहाँ पे किया है, तो कोची में किया है। ठीक है, देश की पहली वाटर मेट्रो रेलवे सेवा कोची और उसके आसपास के 10 द्वीपों को बैटरी संचालित इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं के माध्यम से जोड़ती है। ठीक है, तो बोला गया कि 25 अप्रैल 2023 को भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया। कहाँ, तो वो कोची में है। और वहाँ हम देख सकते हैं कि क्या शुरू किया गया है, हुगली यानी कलकत्ता में क्या किया गया है, तो पानी के नीचे यानी नदी के पानी के नीचे बनी सुरंग से होकर मेट्रो सेवा की शुरुआत हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस रेडियो कार्यक्रम ने 30 अप्रैल 2023 को अपने 100 एपिसोड पूरे किए, तो वो है मन की बात, जो प्रत्येक महीने के लास्ट सैटरडे को लेकर आते हैं प्रधानमंत्री मन की बात। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। मन की बात आकाशवाणी पर प्रसारित किया जाने वाला यह एक कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नागरिकों को संबोधित करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य दिन प्रतिदिन के शासन के मुद्दों पर नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया, मन की बात के बारे में जान लिया। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है कि भारत के किस उद्योगपति और टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से अप्रैल 2023 में सम्मानित किया गया। तो ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से पुरस्कृत होने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है, उद्योगपति हैं रतन टाटा जी। ठीक है, भारत में ऑस्ट्रेलिया के इन्वेस्टर बैरी ओफेरल ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देते हुए कहा कि उनके कार्यों ने भारत ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी गहरा असर डाला है। तो इस तरह से हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्मरणीय तथ्यों को। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्मरणीय तथ्य में पहला जो हमारा है कि कौन सी देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य 4 अप्रैल 2023 को बना, यानी नाटो का 31वां सदस्य याद रखना है हमें कौन, तो वो है बना है फिनलैंड। ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या एक रक्षा गठबंधन है। ठीक है, 1949 में इसका गठन किया गया।
इसके संगठन में कौन कौन से था? अमेरिका, यूके, कनाडा, फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। ठीक है, इस संगठन के देशों पर कोई हमला करता है तो सभी देश एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास का 10वां संस्करण 3 से 8 अप्रैल 2023 तक कोलंबो में किस नाम से आयोजित किया गया? तो वो है स्लाइनेक्स 23। श्रीलंका और इंडिया, स्लाई नेक्स, यहाँ हम देख सकते हैं SL मतलब श्रीलंका, इन मतलब इंडिया, तो यहाँ से हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि स्लाई नेक्स 23 जो है किसके किसके बीच? श्रीलंका और भारतीय नौसेना के बीच। ठीक है, कौन सा संस्करण है? तो 10वां संस्करण है। ठीक है, यह अभ्यास 3 दिनों के 2 चरणों हार्बर चरण के बाद सी चरण में आयोजित किया गया। ठीक है, भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS किल्टान और INS सावित्री, जबकि श्रीलंका की नौसेना का प्रतिनिधित्व SLNS विजयबाहु और SLNS सुमुदुरा ने किया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने अक्टूबर-नवंबर 2023 में भारत की मेजबानी में होने वाले एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के लिए 2 अप्रैल 2023 को आधिकारिक लोगो जारी किया, जिसमें क्रिकेट वर्ल्ड कप को किस रूप में दर्शाया गया है? तो क्रिकेट वर्ल्ड कप को 9 रस के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, 9 रस में क्या है? तो खुशी, शक्ति, दर्द, सम्मान, गर्व, बहादुरी, महिमा, आश्चर्य और जुनून की भावनाएं शामिल हैं। ठीक है, 9 रस मतलब 9 प्रकार की भावनाएं इसमें शामिल हैं। ठीक है, ये सभी भावनाएं क्रिकेट विश्व कप के दौरान देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकी बाद 102 वर्षीय कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को 2023 का सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाने वाला कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा 10 अप्रैल 2023 को की गई है? तो नोबेल पुरस्कार के बराबर माने जाने वाला सांख्यिकी के क्षेत्र में जो पुरस्कार है वो है इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, जो किन्हें दिया गया है? तो 102 वर्षीय कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को देने की घोषणा की गई है। इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स फाउंडेशन द्वारा उन्हें कनाडा के ओटावा में द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान विश्व सांख्यिकी कांग्रेस में जुलाई में यह पुरस्कार दिया जाएगा। मतलब जुलाई बीत चुका है, अब उन्हें पुरस्कार यह मिल चुका है। पुरस्कार के साथ साथ उन्हें $80,000 की इनामी राशि भी दी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर 9 अप्रैल 2023 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की? तो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर कौन सा संगठन? तो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस यानी IBCA की स्थापना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। ठीक है, इसमें ऐसे देश शामिल है जहां मजार प्रजाति के 7 पशु बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पूमा, जगुआर और चीता पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन जानवर? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पूमा, जगुआर और चीता पाए जाते हैं। यह अलायंस दुनिया भर में बिल्लियों की 7 बड़ी प्रजातियों को संरक्षित करने पर फोकस करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना का संयुक्त अभ्यास अप्रैल 2023 में भारत में किस नाम से संपन्न हुआ? किसके किसके बीच? तो भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच जो संयुक्त अभ्यास हुआ है उसका नाम एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023 था। ठीक है, क्या नाम था? एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023। एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023 के 3 एयरफोर्स स्टेशनों आगरा, कलाईकुंडा पश्चिम बंगाल में और अर्जन सिंह जो पानागढ़ पर संपन्न हुआ। ठीक है, अमेरिका ने फिलीपींस के साथ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किस नाम से दक्षिण चीन सागर में अप्रैल 2023 में किया? किस किस देश का? तो अमेरिका और फिलीपींस का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? तो दक्षिण चीन सागर में हुआ। किस नाम से हुआ? तो इससे ये जो नाम है बालिकाटन युद्धाभ्यास। ठीक है, बालिकाटन युद्धाभ्यास के नाम से हुआ। फिलीपींस और अमेरिका हर वर्ष बालिकाटन नाम से साझा सैन्य अभ्यास करते हैं, लेकिन पिछले वर्ष कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका के 700 सैनिक और फिलीपींस के 1300 सैनिकों ने भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसने 24 अप्रैल 2023 को शपथ लिया? तो वह है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। बांग्लादेश के वरिष्ठ नेता और पूर्व न्यायाधीश मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू की नियुक्ति नए राष्ट्रपति के रूप में हुई है। ठीक है, मोहम्मद शहाबुद्दीन को सत्तारूढ़ अवामी लीग के उम्मीदवार के रूप में फरवरी 2023 में निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया है। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन जो साहब हैं उनको बांग्लादेश का 22वां राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, जो क्या थे इससे पहले? न्यायाधीश थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत को किस संयुक्त राष्ट्र आयोग में 1 जनवरी 2024 से 4 वर्ष के लिए अप्रैल 2023 में चयनित किया गया? तो वो है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन। ठीक है, भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के अतिरिक्त मादक पदार्थ नियंत्रण संबंधी आयोग और संयुक्त राष्ट्र HIV एड्स कार्यक्रम समन्वय बोर्ड के सदस्य के रूप में भी चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 19 अप्रैल 2023 को जारी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है? तो हमारा देश भारत है, जिसने क्या की है? चीन को पछाड़कर अब
एक स्थान, हाँ, पहला स्थान जनसंख्या की दृष्टि से हासिल कर लिया है। भारत की जो आबादी हो गई है 142.86 करोड़, वहीं चीन की आबादी 142.57 करोड़ रह गई है, जो कि अब दूसरे स्थान पर खिसक गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 19 अप्रैल 2023 की शाम नासा का एक रिटायर्ड कौन सा सैटेलाइट उत्तरी अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में गिरा? तो रिटायर्ड सैटेलाइट नासा का है, कहाँ गिरा है? सहारा रेगिस्तान में। रेसी स्पेसक्राफ्ट जो है उसका नाम था। ठीक है, इस सैटेलाइट को 5 फरवरी 2002 को सूरज की स्टडी करने के लिए भेजा गया था। रेसी स्पेसक्राफ्ट का पूरा नाम क्या है? र्यूवेन रैमैटी हाई एनर्जी सोलर स्पेक्ट्रोस्कोपिक इमेजर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन अप्रैल 2023 में कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ संपन्न नई दिल्ली में। कौन सा? तो यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और यूरो कंट्रोल ने एक आशय घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए तथा नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA ने निकट सहयोग के लिए यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 और 21 अप्रैल को कहाँ हुआ? तो हुआ है नई दिल्ली में। पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको किसी भी बार में याद ही रखना है कि पहला हुआ है, इसलिए पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। किसके द्वारा आयोजन किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। ठीक है, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय समकालीन चुनौती पर प्रतिक्रियाएं अभ्यास के लिए दर्शन था। ठीक है, मतलब इस वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का जो विषय था वो क्या था? समकालीन चुनौतियों पर प्रतिक्रियाएं अभ्यास के लिए दर्शन। सूडान में अप्रैल 2023 में हुए संघर्ष के बीच भारत ने अपने लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो है ऑपरेशन कावेरी। भारत ने सेना और अर्धसैनिकों के बीच जारी संघर्ष में हिंसाग्रस्त देश सूडान ने अपने लोगों को निकासी के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया था। ठीक है, कहाँ पे? तो सूडान में गृह युद्ध छिड़ गया था, जहाँ से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संगठन की शिखर बैठक 24 मई 2023 को कहाँ होने जा रही है? कब? तो 24 मई 2023 को। कहाँ हुई? तो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में हुई है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं कि क्वाड लीडर्स समिट की मेज़बानी जो है किसने की है? ऑस्ट्रेलिया का पहला अवसर होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया करेगा। शिखर सम्मेलन में PM नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इसके हिस्सा रहेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा जून महीने का महत्वपूर्ण अस्मरणीय तथ्य था जो समाप्त होता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार शामिल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को और कंटेंट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें।